सो जाओ, तुम भी अच्छे से सो जाओ, क्योंकि इस घर की चैन और सुकून से कटने वाली ये आखिरी रात होगी। अब तो मैं इस घर से निकलने से रही, और बाकी ध्रुव जो सिट के आगे पीछे भैया भैया कहकर घूमता रहता है ना, सिट की वो सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। और बाकी फैमिली बेचारे कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझे रहेंगे। हम आपको आपके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे बंसला जी, कभी नहीं। चलो वत्सला, तमाशे की शुरुआत करते हैं। इस घर की बैड मॉर्निंग से। बिटिया रानी। जी बाबूजी। गर्म पानी लेकर आइए, थोड़ा सर्दी टाइप लग रहा है। बाबूजी बस अभी लेके आ रहे हैं। बाबूजी हमारे भी हैं वो, अब हम भी इस घर की बहू हैं, इसलिए ग्लास हमें दीजिए, हम पानी देकर आते हैं। जिसकी मनसा ही इस घर को बर्बाद कर देने की है, उसको बाबूजी और बहू के रिश्ते की कब से कद्र होने लगी। ग्लास दीजिए, बाकी बातें बाद में करते हैं। हम खुद बाबूजी को जाके पानी दे आएंगे। बाबूजी बहुत देर से गर्म पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, हमको उनको पानी देने जाना है। हटिए सामने से। गिलास का पानी उसको दो। अम्मा जी बाकी। अम्मा जी खाली हम तो हमरे हैं कि उसके भी हुए? अब हुए ना उसके अम्मा जी। तो तुम घर की बड़ी बहू हो, वो छोटी बहू है, तो अगर तुम्हें हमारा कदर नहीं करोगी, इज्जत नहीं करोगी, तो क्या सीखेगी? वो करेगी हमारा इज्जत, मानेगी बात हमरा? तो जो तुम उदाहरण दोगी, जो सिखाओगी पढ़ाओगी, वो ही ना सीखेगी वो। काहे कि घर की बड़ पतो हो तुम। दे दो गिलास, दो उसको जाने दो। कुलबोर्नी, पानी का गिलास ले जाओ। जी। थैंक यू सासू माँ। अम्मा जी बाकी आप तो का बस। अम्मा जी बाकी? देखो तो रसोई घर का ये हाल रहता है, थोड़ा काम पे ध्यान दो। चलो चलो सब ठीक कर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबूजी,
बहू रानी से पानी मांगा था, ये लीजिए। जा। बहू जी, बहू तो मैं भी हूं ना। ऐसे बोलने से बहू नहीं बन जाती। बहू रानी के लिए विधिवत अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर समाज के सामने परिवार सहित सबका आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद नेक दिया जाता है। एक रस्म रिवाज होता है, एक तरीका होता है, संस्कार होता है। एक है तेरा बिना रस्म के इस समाज में कौनो रिश्ता नहीं माना जाता। चलिए जाइए यहाँ से। आगे से हमारे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है और अपने आप को पूर्णिया बनने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत कीजिए आप। आप कहाँ सुना है ना, चमकने वाली हर चीज जो है वो सोना नहीं होती। यहाँ रखता हूँ 2 पत्थर सामने, एक का कीमत होगा 5 रुपल्ली और दूसरी कीमत है 5 करोड़। ये जीरो का ही फर्क है और तू सबसे बड़ा जीरो है। आप नकली हो और वो असली है और वही असली संस्कार है। अरे तेरे अंदर क्या है रे? हमारा मुंह मत खुलवा, बोलो मत कहीं की बोलते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारे सामने अलग दिखाएगी तो। अरे बाबूजी क्या हो गया? बिटिया रानी, वो बच्चला पथ भ्रष्ट हो गई है। हमको एक कल की यहाँ गिलास पटक के गई है। यहाँ ये देखिए, ये देखिए। चली गई? मतलब कहाँ चली गई? हमें नहीं पता कहां गई है। हम उसका ऑपरेटर नहीं हूं। हमें कौनो फर्क नहीं पड़ता। वो जाए और जाके कूद जाए कहीं। गर्म पानी ला कर दीजिए, अभी तो हमें कुल्ला करना है। जी। क्या हुआ, वत्सला कहीं चली गई है क्या? किसका किसका गुस्सा झेले हम, समझे में नहीं आता है। सालों से इनका झेलते आ रहे हैं। अगली घर में 2 पतो आई है ना, इस सब का भी हम झेले। पतो ना हो के मौसम हो गई है सब। जब मन कर रहा है गरज जा रही है सब, जब मन कर रहा है बरस जा रही है सब। तुम्हारी बीवी 2 दिन नहीं हुआ बियाह का कि ससुर के सामने गिलास पटक के चली गई। समझ लो क्या होगा तुम्हारा। अरे लेकिन ऐसे कैसे जाने दिया आपने उसे? पूर्णिया बनने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत कीजिए आप। तो आप कहां? अब तू सबसे बड़ा जीरो है। आप नकली हो और वो असली है और वही असली संस्कार है। कोई बात थी, कुछ हुआ था, आप हमसे बोलते ना, हम बात करते उससे। वो प्रेग्नेंट है, सदमे में है, कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी ले सकती है वो। लेकिन आप सबको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम जा रहे हैं उसे लेने अभी। बिटिया रानी, जरा थोड़ा गर्म पानी ले आइए, कुल्ला करना है। जी बाबूजी। ओह गॉड, हर बार अपनी जान जोखिम में थोड़ी ना डाल सकती हूँ। इस बार मुझे कुछ और चाहिए। बस ध्रुव, तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास मुझे ढूंढते हुए। उसके बाद मैं बताती हूँ।
आओ ध्रुव, तुम आओ। बाइक से तो तुम अकेले आ रहे हो, लेकिन जाओगे साथ बहुत सारा तमाशा लेकर। पानी न लेके आई थी जी, पी लेते, चाहे मुंह झोंसी लाती चाहे कुल बोरनी, तो पी लेते ना पनिया। क्या जरूरत है उसको पौधा में फेंकने का? बिना बवाल खड़ा किए खाना नहीं पचता है का आपका जी? देव के बाप में आज तक ताकत नहीं है कि गर्जन सिंह के सामने गरजने का हिम्मत कर सके। अर्धांगिनी समझ रही है, ज्यादा पकपक किया जवान काट के हाथ में दे दूंगा। बाबूजी, देखा जाता बत्सला जी तो इस घर की सदस्य बनी ही गई है ना, तो ये सब करके हमको नहीं लगता है कि कोई फायदा है। और आप ही तो कहते हैं कि अगर घर का कोई सदस्य गलत करे, बिगड़ जाए तो उसको सुधारने का कोशिश करना चाहिए, है ना? बिटिया रानी, थोड़ा सा बारिश आप कम देखा है हमसे। बताता हूँ, ये सुधरने वाली चीज नहीं है। फिर भी हम बैठा हूँ, देख रहा हूँ, मुख दर्शक हूँ। आप कोशिश कर लीजिए, हम आपके साथ हूँ। अगर कौनो तकलीफ आई, कौनो किसी किस्म का, तो हम आपके लिए खड़ा हूं। ध्रुव भैया का फोन है। देखो क्या बोल रहे हैं। हाँ ध्रुव भैया, आप जल्दी आ जाइए प्लीज। अरे पर क्या हो गया? सब ठीक है ना? अभी सब बताते हैं, आप आ जाइए प्लीज, आपको लोकेशन भेजते हैं। हाँ पर सब ठीक है। फोन काट दिए। क्या हुआ? वो हमको बुलाए हैं, बाबूजी कह रहे हैं जल्दी से आने के लिए। हम तनी हो करके आते हैं। पूर्णिमा, हम भी चलते हैं, चलिए। रुक जाइए। ध्रुव जी प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़िए ना, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए ध्रुव जी, छोड़िए ना ध्रुव जी प्लीज। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, सुना नहीं? अरे जाने दीजिए, ध्रुवा का कर्म है, तो ध्रुवा है वही संभाल लेगा। है तो मर्द का औलाद, एक और लड़की संभाल लेगा। जाने दीजिए, आप नहीं ना पड़ी उनका पर्सनल लाइफ का अंदर। हमने कितना समझाने की कोशिश किया, सुना नहीं ना सुना। तो फिर अरे जागा हुआ इंसान कहाँ जगाएगा? सोया हो जगा सकता है। हमें मानिए और उनका हाल पे छोड़ दीजिए। बस हो गया, हो गया। आप तो रहने ही दीजिए। आपके सलाह पे घर चला ना तो सीधे बर्बादी के कगार पे रहेगा। हाँ जी, जाओ जाओ तुम दोनों। जी अम्मा। जाके देखो तो क्या हुआ। चलिए आइए। बाहर अर्धांगिनी अपनी नस्ल अच्छी तरह पहचान लेती है। कैसा दिल से दिल मिला हुआ बत्सला के साथ। अर्धांगिनी, हम ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो आप तरफदारी कर रहा है ना बत्सला का, ये जो है ये जताता है कि आपका उसका नस्ल कुछ थोड़ा सा मेल खाता है। थोड़ा गलत तो नहीं कह दिया? माफी चाहता हूं। बत्सला, बत्सला, ये सब करने की जरूरत है क्या? जरूरत है ध्रुव जी, आप प्लीज मेरे सामने से हट जाइए, प्लीज हट जाइए वरना मैं गाड़ी चला दूंगी आप पर। हम नहीं हटेंगे। तुम गाड़ी चलाओ, हम नहीं हटेंगे। मैं गाड़ी चला दूंगी आप पर। नहीं बत्सला, हम नहीं हटेंगे। जाइए ध्रुव करा जी। दो, हम नहीं हटेंगे। हट जाइए ना।
वत्सला, 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 ध्रुव जी प्लीज जाइए यहाँ से। वत्सला, अब तुम जहाँ जाओगी हम तुम्हारे साथ साथ जाएंगे, चाहे वो जन्नत हो या जहन्नुम हो। जबरदस्ती मत कीजिए ना ध्रुव जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि जरूरत क्या है। जरूरत है जरूरत ध्रुव जी। आज सुबह से पहले मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है ध्रुव जी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बिना मतलब की जिद कर रही हूँ तो आप प्लीज यहाँ से जाइए और मुझे जाने दीजिए जहाँ मुझे जाना है। मैं किसी दूसरी जगह रह लूंगी और हम अलग अलग रहकर भी हस्बैंड वाइफ ही रहेंगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए। वत्सला, हमारी बात सुनो, इधर आओ। हमारी बात सुनो, हमारी, इधर आओ। मैं नहीं सुनना चाहती। वत्सला इधर आओ। छोड़िए ना ध्रुव जी प्लीज। देखो, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो हमें। आपके भैया भाभी आ गए। अब आप उन्हें वो सारी बातें बता दीजिए जो मैंने आपसे कही है, क्योंकि आप तो मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो ना। आई एम श्योर कि ये लोग समझ जाएंगे कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। तो भैया कहाँ हुआ? अभी देखिए ना, वत्सला कैसी जिद पकड़ के बैठी है। मैं बस ध्रुव जी से ये कह रही थी कि एक बार हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो जाए जो नहीं हुई है। ताकि आज जो मेरे साथ हुआ है वो दोबारा कभी ना हो। मैं बाबूजी को पानी दे रही थी और मेरे हाथ से लिया हुआ पानी उन्होंने गमले में फेंक दिया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो जाए ताकि ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मैं बस यही कह रही थी ध्रुव जी से। वत्सला, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी शादी धूमधाम से हो, सारे घर परिवार वाले आशीर्वाद दें, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जेठानी जी, आप ध्रुव जी को समझा दीजिए कि मुझे यहाँ से जाने दें और मैं कहीं और अलग रहना चाहती हूँ। अरे ऐसे कैसे रह लेंगे अलग अलग? जब से देख रहा हूँ कट लगाए बैठी हो। जाने दीजिए, जाने दीजिए। तुम भैया भाभी, आप समझाइए ना इसे कुछ प्लीज। अब आए हैं ऊंट और ऊँटनी दोनों पहाड़ के नीचे। ध्रुव, बात को समझने की कोशिश कर। भैया आप हमें मत समझाइए, और साफ साफ और सच कहें तो हम वत्सला को घर के बाहर के जाने नहीं दे सकते हैं। और अगर आप दोनों चाहें तो वो कर सकते हैं जो वत्सला चाहती है। और देखा जाए तो वत्सला भी सही कह रही है भैया। देख ध्रुव, तू बातों को जितना आसान समझ रहा है ना, उतना आसान नहीं है ये सब करना, समझना मेरे भाई। ठीक है, वत्सला जी और ध्रुव भैया का ब्याह हम कराएंगे। जेठानी जी,
थैंक यू जेठानी जी। एक बार मेरी शादी हो रही थी और तब तुमने मेरी शादी तुड़वाई थी, लेकिन आज देखो, आज तुम ही मेरी शादी करवाओगी। तो ये हुई ना मेरी जीत और तुम्हारी हार। थैंक यू सो मच जेठानी जी। ये सब तो ठीक है बत्सला जी, धन्यवाद धन्यवाद सब बाद में होता रहेगा। बाकी पहले आप हमारे साथ चलिए। आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? अब जेठानी है हम आपकी, तो आपको बहुत कुछ सिखाना भी तो पड़ेगा।